तो ऐसा लगता है जिस तरीके से मुस्कान ने अल्लाह अकबर कहा था और फेमस हो गई थी, उसने अच्छा अमल किया था, लेकिन ये औरत भी शायद फेमस होना चाह रही है इमाम साहब को उल्टा सीधा कह करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब बच्चे की पैदाइश हो, इमाम साहब आ जाओ हमारे बच्चे के कान में अजान पढ़ दो। इसी तरीके से जब अकीका हो, इमाम साहब आ जाओ बकरे को ज़िबा कर दो। इसी तरीके से जब कुर्बानी हो, आ जाओ हाथ फेर दो। इसी तरीके से जब शादी हो, इमाम साहब आ जाओ निकाह पढ़ा दो। इसी तरीके से जब किसी का इंतकाल हो जाए, इमाम साहब आ जाओ भैया जनाजा पढ़ा दो। इसी तरीके से जब मस्जिद से चप्पल चोरी हो जाए, इमाम साहब आप ज़िम्मेदार हो। अरे ये मैंने क्या कह दिया, इमाम साहब ज़िम्मेदार हों चप्पल चोरी होने पर? वो कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक ऑडियो वायरल हो रही है एक ख़ातून की, जो बहुत ही बदतमीज़ी के साथ एक इमाम साहब से बात कर रही है। उनके चप्पल चोरी हो गए हैं उनके अब्बा के, इसीलिए इमाम साहब को डरा रही हैं, इमाम साहब को धमका रही हैं। कह रही है शाम तक अगर चप्पल नहीं आए तो मस्जिद में मैं ताला लगवा दूँगी। सारे मुतवल्लियों को जमा कर लो, सब लोगों को जमा कर लो, कुछ भी करो, लेकिन शाम तक हमें चप्पल चाहिए। मैं उस इमाम को एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों बार सलाम करता हूँ और उसके लिए खैरियत की, आफ़ियत की, भलाई की अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उस इमाम ने उस बदतमीज़ औरत के अल्फाज़ों को सुना, उसकी बात को सुना, लेकिन बेचारे इमाम साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बल्कि हूँ हाँ में सिर्फ जवाब देते रहे। अगर इमाम साहब चाहते तो वो भी बदतमीज़ी कर सकते थे, वो भी उसे उल्टा सीधा कह सकते थे, बल्कि उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया और सिर्फ हाँ और हूँ में ही जवाब देते रहे। कि इमाम साहब ने उसकी पूरी बात को सुना, लेकिन इमाम साहब ने एक भी लफ्ज़ का जवाब नहीं दिया। तो ये कौम ऐसी है कि सुबह और शाम गालियाँ इमामों को देती है, उन्हें बुरा भला कहती है। और इस कौम का हाल ये है कि अलिफ से लेकर के या तक, जीने से लेकर के मरने तक, पैदाइश से लेकर के मरने तक सारे काम इमाम से करवाती है, लेकिन फिर भी रातों दिन गालियाँ किसे देती है? इमाम को देती है। अब आप हजरात उस ऑडियो को सुनिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी, ये जिम्मेदारी आपकी है। जो मस्जिद से चोरी हो रही है, तो मस्जिद में आप लोन अगर डील करो, फिर तो रंडी घर बना लो। मस्जिदों का मतलब क्या है? मस्जिदों को चोरियां हो रही है तो मस्जिद में ताला लगा, वरना शाम तक मस्जिद में ताला लगवा दूंगी मैं। अच्छा, कौन बोल रहे तुम? और ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपके मुतवल्लियों की। ये बात अच्छी है, मस्जिद के अंदर से 2 दिन से बाहर आ रहे हैं, हम घर में चुप कर रहे हैं ना। जब ये 2 बार से मस्जिद से घर तक आ रहे हैं, तो ये बात आपको शोभा दे रही है? मस्जिद के इमाम होते साथ आप इन्हें नसीहत क्यों न देते मुसलमानों को? इन्हें मुतवल्लियों को बुलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। शाम तक 2 जोड़ी चप्पल हमारे घर आ जानी चाहिए। लेकिन अब कल के बाद आपसे या इनका कोई भी कार्रवाई होगी तो इस बीच में आप जाएंगे, हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। बुलाओ, मीटिंग लगवाओ, मस्जिद में लगवाओ, ये मैं कह रही हूँ। और ऐसा यार मैं अपने नाम से कराऊंगी अगर आप शाम तक चप्पल नहीं आए तो। हाँ, जिम्मेदारी आपकी है। आप इन्हें नशे 2 चप्पल शाम तक घर जानी चाहिए, 2 जोड़ी। ठीक है, ये कोई मजाक या कोई बात नहीं है। मस्जिद से रोज चोरी हो रही है। 2 बार बताओ, दूसरा बंदा नमाज पढ़ने चला जाएगा मस्जिद में, चप्पल चोरी होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, मस्जिद के सारे मुतवल्लियों को बुलाओ, मीटिंग लगाओ, चप्पल 2 जोड़ी घर जानी चाहिए शाम तक। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ लेना। क्या फोन मेरा था, पापा का नाम, मैं अपने पापा को चुप कर घर बिठा रही हूँ शाम तक के लिए। तो सुना दोस्तों, आपने पता लगाइए भैया ये खातून कहाँ की इतनी तेज़ है, आखिर इसके अंदर इतनी जुरात और हिम्मत कैसे आ गई। तो ऐसा लगता है जिस तरीके से मुस्कान ने अल्लाह अकबर कहा था और फेमस हो गई थी, उसने अच्छा अमल किया था, लेकिन ये औरत भी शायद फेमस होना चाह रही है इमाम साहब को उल्टा सीधा कह करके। तो ज़रा भाई पता लगाइए कि कहाँ की ऑडियो है और जिन इमाम साहब के साथ ये मामला पेश आया है। भैया अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो। ज़रा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करना चाहता हूँ। कभी इसके मुतालिक जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हक़ की आवाज़ को उठाया जाता है और हक़ को और सच को लोगों के सामने लाया जाता है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।